श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यासी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो किने लात तली लालेनिया। मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों में पलना वालों ने नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ अनुराग श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे मोमिनो ए उदयपुर की बीतक। अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक। जो बीतक हुक्म हक। अब कहो मंदसौर की। अब कहूँ मंदसौर की। आप हक श्री राजी महाराज व धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म आखरुल जमाम इमाम मेहंदी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अब मंदसौर के बीतक हमें समझाने जा रहे हैं। जिस समय उदयपुर के अंदर थे और राणा ने औरंगजेब की बात नहीं मानी, तो उस समय औरंगजेब ने अपनी सारी सेना वहां पर भेजी कि जाके सब खाइयां खोद दो, उनमें आग लगा दो, कोई भी उसमें बच नहीं पाए। तो इधर शिरजी साहब ने जितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र, बहनों की साड़ियां थी, कंबल थे, भाइयों के शाल दोशाले थे, सबके घरों में पहुंचा दिए। बड़े बड़े अफसरों को, राणा के वजीरों को, सबको बांट दिया गया। अब श्री जी ने बहुत कहा, सुंदर साथ जिन्होंने तारतम लिया था कि सुंदर साथ जी चलो, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानी। कहने लगे वैरागियों के साथ वैरागी थोड़ी बना जाता है, या फकीरों के साथ फकीर थोड़ी बना जाता है। हमारी नौकरियां लगी हैं, अभी नए नए मकान बनाए हैं, नए नए कारोबार हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते। अब श्री जी की जब बात नहीं मानी तो श्री जी अपना सब सामान को लेकर चल पड़े। अब यहाँ पर आगे चल के जब उदयपुर से चले तो सारा उथल पुथल हो गया। सारा एक तरह से नाश की तरफ उदयपुर बढ़ने लगा। 17 से 36 लगा 37 जब ये संवत 1736 पूरा हो गया और 37 का समय था। सुंदर साथ जी इस समय 62 वर्ष उनका चल रहा है, तन का, श्री महाराज ठाकुर के तन का 62वां साल चल रहा है। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे। तब मंदसौर में जब श्री जी साहेब पहुंचे हैं, उस समय की ये बात आप सबको बताई जा रही है। इन समय फकीरी का वेश धरा अनूप। इस समय हमारे धाम दूल्हा ने फकीरी का वेश धारण किया। विचार करिए, अक्षरातीत प्राणनाथ जो सब को देने वाले हैं, दिया तुम्हारा पावी
ये जो 14 तबक और आज शहनशाहों के शहनशाह को फकीरी वस्त्र धारण करने पड़ रहे हैं, फिर भी करोड़ों जो है तन उनके ऊपर हमारे कुर्बान हैं। उस स्वरूप के ऊपर गोटा शोभे सिर पर, किन सुरु ऊपर कंठ की। अब इसमें दो बातें हैं। देखिए, गोटा शोभे सिर पर, किनार पे लगी हुई टोपी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए सुंदर साथ ने उनके लिए एक टोपी बनाई है जो कान के ऊपर, जैसे हम देखते हैं ना भाई लोग पहनते भी हैं, टोपी पहन लेते हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा जो है कन ढप्पी पहनी हुई है, क्योंकि 62 साल की उम्र हो गई है। दोए पूरक लोई धागे भरी, धागों से भरी हुई दोरी ओढ़नी ओढ़ी हुई है। शिरजी साहब ने अत सुंदर तिलक बन्या, दो रेखा बीच देंद। अब परम धाम में तो आती है ना चौपाई, जड़या घड़या ना संवारया, वहां तो टीका लगाने की जरूरत नहीं, तिलक लगाने की जरूरत नहीं, नूरी तन है, एक पल में कितने श्रृंगार बदलते हैं। लेकिन हमें तो परम धाम से आए अभी एक पल भी नहीं हुआ ना, वहां के हिसाब से यहाँ तो 400 साल बीत गए। अति सुंदर तिलक, जैसे आपको तिलक बताया जा रहा है, परम धाम में भी वैसा तिलक राज्य ने ये नासिका से नीलाट तक जा रहा है और बीच में लाल बिंदी है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और गोपी चंदन सुपेद का मुख शोभित मानो चंद, और गोपी चंदन से ये तिलक किया हुआ है धामधनी का, और मुख ऐसे चमक रहा है जैसे कोई चंद्रमा उनके शरीर के ऊपर चमक रहा हो। श्रवणी शोभे कानों मिने, दोए बाले कंचन के। और शर्वनी, दोनों कानों में शर्वनी है, और बाले कंचन के, सोने के बाले छोटे छोटे सुंदर साथ ने उनको दिए हैं पहनने के लिए। अखराजत सब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। अति राज छब प्यार की, बहुत प्यारे सुंदर साथ हमारे धामधनी लग रहे हैं, और प्यार किससे कर लिया? फकीरी से। तभी वाणी भी उतरी थी ना, कारी कामरी रे मुंह को प्यारी लागे तू, पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमनो, तीन दुनी करी मुर्दार। अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने, ये दुनिया वालों के लिए। मोमनों ने यहाँ सबको प्रेम सिखाना है, रहनी सिखानी है, इसलिए उनकी रहनी सादगी होनी चाहिए, खाना पीना सादगा होना चाहिए। इसलिए शिरजी साहब पहले खुद करके हम सुंदर साथ को रहनी बताने जा रहे हैं। सैनी कंठी तुलसी की, और बड़ी माला चार। अब क्या कह रहे हैं? पहले तो तुलसी की एक माला है, उसके बाद 4 मालाएं हैं, और अति शोभत अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार, खुला कुर्ता, जैसे संत लोग पहनते हैं ना, खुला कुर्ता पहना हुआ है और ऊपर गरम लोही ली हुई है, और गोदड़ी ओढ़न की। सुंदर साथ ने टाकियां जैसे बना बना के रखी हुई हैं। आज भी गोदड़ी म्यूजियम में आप देख सकते हैं, पद्मावतीपुरी धाम में। तो वो गोदड़ी भी ओढ़ने की पहनी हुई है श्री जी ने। सेली सुमरनी मुत का अंग शोभित है ताए, इसका छोटी माला हाथ में सिमरन करने के लिए, बड़ी माला है, और छड़ी है, मुतका छड़ी को कहते हैं। अब बताइए, श्री जी को सिमरन उन्होंने किसका करना? युगल स्वरूप तो उनके हृदय में विराजमान है, लेकिन ये शोभा के लिए सारी चीजें धारण की हैं, और रास्ते में भी अगर कोई देखते भी हैं तो वो विचार करते हैं कि बहुत बड़े संत पुरुष आ रहे हैं। अब दुनिया वाले संत कहेंगे, हमारे लिए संत नहीं है। जिनको पहचान हो गई वो संत कहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है फिर ये प्राणनाथ कौन है। ऊपर में धोती अंगोछा, पहने और बांधे कमर। धोती कैसे पहनी है? आधी तो पहनी हुई है और आधी जो है कमर के ऊपर है। ये सब ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। इस शोभा को बड़े ध्यान से समझो,
देखो कि हमारे धाम दुल्हा ने कैसा भेष बना रखा है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर। एक पात तुम्बे का हाथ में है जिसमें पानी पीना है, जल लेना है, और एक शौचालय के लिए दूसरा है, वो कमर पे है। साँझ सबे झोली में ने राखत कांध ऊपर, और एक थैला है उसमें 2 पोशाकें हैं। वो खुद है, खुद अपना सामान ढो रहे हैं 62 साल की उम्र में। और सुंदर साथ अगर सामान लेता भी है तो देते नहीं, कहते हैं सब अपना अपना सामान खुद लेके चलो। ये कितना बड़ा सिखापन है। आज तो हमें 4 चौपाइयां आती हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी सीख लेते हैं, तो चरण सिंह जी ये लो मेरा सामान उठा, और हम डांटते फटकारते अलग हैं उनको। कितनी क्या हम मुंह दिखाएंगे राज्य को। ये बीतक खाली सुनने की कथा कहानियां नहीं है, रहनी में लाने की बातें हैं। श्री जी साहब से कुछ तो सिखापन नहीं। जो हमारे प्राणनाथ जी हैं, देखो कहाँ लिखा है कि भी वो उन्होंने अपना सामान दूसरे को दिया। साफ लिखा है, साँझ सबे झोली में ने राखत कांध ऊपर, अपने कंधे पे सामान श्री जी साहेब ने रखा है। पहने पाँव में पनही, चलत चटकनी चाल, लटकनी मटकनी चाल से हमारे धाम दुल्हा बहुत प्यारे चल रहे हैं। संग केतिक मोमन चलत होत खुशाल, सबके चेहरे पे खुशहाली है, रोते हुए नहीं जा रहे कि लो जी फकीर बना दिया, पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। हर एक के दिल में प्रेम भरा हुआ है। इस तरह से वो इस मंजिल को तय कर रहे हैं। सबों ने देख पहनिया, देख अपने साहेब। अब यहाँ पर इनके भेष को देखकर बहनों ने, माताओं ने भी, बाई जुराज जी ने भी अपने साहब को देख के बिल्कुल निर्गुण वस्त्र धारण कर लिए और सरगुण को त्याग दिया। चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। तो राजी महाराज यहाँ कह रहे हैं, मैंने कहा था ना खेल में ऐसा होगा, तो लेकिन अब सब साहेब के साथ चलते हुए खुशहाल नजर आ रहे हैं। श्रीबाई जी भेष बनाया, शोभित है निर्गुण। बाई जुराज जी ने भी अपना निर्गुण भेष बना लिया है। साध फकीरी राखत, जंग दज्जाल से करें मोमिन। ये है जंग दजाल से करना, किसी की परवाह नहीं, दुनिया क्या कहेगी। इतने इतने बड़े घर के लोग, और देखो कैसे चल रहे हैं फकीरों की तरह, कोई डर नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ समर्पित धामधनी के चरणों में कर दिया है, तो फिर दुनिया से किस अपने लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है, किसी की तरफ मत देखो। लेकिन आज हम बाजार में जाएंगे ना, तो कभी घर वाले सूट पहन के नहीं जाएंगे, खासकर बहनें। लोग क्या कहेंगे, इनके पास कपड़े नहीं है। हम दुनिया की इज्जत के लिए जी रहे हैं कि दुनिया हमें समझे कि हम बड़े ऊंचे घराने के हैं। कहा बीच रामपुरा, कहा निकट चारण का गांव। रास्ते में चारण का गांव था, उनके प्रधान पूरनमल थे। अब श्री जी ने कहा चलो 2-4 दिन यहाँ पर आराम करते हैं, तो एक ईंटों से एक हवेली खड़ी कर दी। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से बात सुनिए। राणा जो उदयपुर का राजा था, उनके भाई का नाम बैरी साल था। उसके दिल में शैतानी आ गई। उसके साथ और उसके 5-6 लोग बैठे थे, ठग थे वो भी। तो सब ने सलाह दी, अरे जब भी संतों के शरण में जाते हैं तो संतों के चरणों में भेंट रखी जाती है। और ये कैसे संत हैं, सबके घरों में इतना इतने अच्छे अच्छे सामान इन्होंने भेज दिए। लगता है सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें इनके पास बहुत हैं, चल के इनको लूट लिया। अब पूरनमल की जो माता जी थी उस गांव, पूरनमल प्रधान था, उनकी माता ने ऊपरली पहचान की थी, लेकिन उसके दिल में इतना अच्छा भाव आया, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा सुनी तो उसको थोड़ी पहचान होने लगी। कहने लगे मेरे घर में संत आए हैं तो मैं इनकी बहुत सेवा करूं। उधर से बैरी साहब 5-6 दोस्तों के साथ आ जाते हैं, तो वो आगे खड़ी हो जाती है, मुतका लेके, मोटा डंडा लेके खड़ी हो जाती है। कहती है अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया
तो या तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं ना मरी तो तुम्हें गधे की तरह पीट के यहाँ से निकाल दूंगी। तो इस तरह से वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर। वहां कोई डेरा थोड़ी लगाना था, 2-4 दिन के लिए गए थे। वो हवेली छोड़ के मंदसौर आते हैं। कहाँ ताए पर? के बैठे कहाँ पर? हर प्रसाद घरों ठोर। और वहाँ हर प्रसाद एक सुंदर सा भाई थे, उनके घरों ठहरते हैं। पापाशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए। अब मंदसौर के अंदर जो जब पहुंचे तो पूरी फौज मिलिट्री की, सारा मुसलमान इलाका था। आज भी जाएंगे मंदसौर में तो ज्यादातर मुसलमान ही मिलेंगे। उस समय सारी छावनी जो है ना पूरा भरा हुआ था, मुसलमानों का इलाका था। दावत सनंदे ता बैठ के कोई कोई सुनने को आए। और यहाँ पर फिर अब सनंदे गाने लगे, क्योंकि अब मुसलमान हैं तो सारे हिंदुओं की तो चर्चा करेंगे नहीं। तो यहाँ पर सुनने के लिए पठान दौलत खां आते हैं और घायल हो गया ये सनंदे सुन के। शेर खान कोहाटी ने सुनी और कितने पठान और सुनने के लिए आए। अब जब बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ी गई तो दौलत खां पठान को पूरा जोश आ गया, और वो बिना एक मोहम्मद, तुम ही मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, इस तरह से बार बार एक ही शब्द उसके मुंह से निकलता है। परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि फेर यही कहे, यही कहत मुख कौल। अब बहुत बार ऐसा ही करने लगा। उसी समय फिर क्या हुआ? कृपा राम ईसाइया ता पाती ले पुकार। अब उदयपुर सुंदर सा, जैसे श्री जी साहब वहां से निकले तो इतना कष्ट आ गया उदयपुर के ऊपर। जितने आए थे सैनिक लोग, उन्होंने किसी की टांग काट दी, किसी की बाजू काट दी, किसी की माता धाम चल गई, किसी का बेटा गुजर गया। तो सुंदर साथ में त्राही त्राही मच गई। तो सारा सुंदर साथ उदयपुर से बाहर निकल के पहाड़ों में जाके बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगे। ये कृपा राम जी ने आके चिट्ठी दी जो सुंदर साथ ने रो रो के धामधनी को लिखी थी। देखिए, कृपा राम ताया तहाँ पाती ले पुकार, सुंदर साथ की तरफ से वेदना भरी ये चिट्ठी थी। उदयपुर का साथ पहाड़ी में ने हुआ विलाप करना, कि उदयपुर का सारा सुंदर साथ पहाड़ी में विलाप कर रहा है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, बहुत दुख से भर गए इंद्रावती की आत्म। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। अब वैसे तो युगल स्वरूप अंदर बैठे हैं, इंद्रावती जी की आत्म फिर भी अंदर भी और मूल मिलावे की तरह ध्यान करके पूरा कि भी धामधनी आपसे अर्जी है, कल नहीं, आज नहीं, अब भी इसी वक्त उदयपुर में आपको शांति करनी होगी। और उस समय जैसे उनके 6 प्रकरण उतरे तो सुंदर साथ जी वहां शांति हो गई एकदम। औरंगजेब को ऐसी दुविधा पड़ी, उसको सारी फौज को वापस बुलाना पड़ा। देखिए, ब्रह्म विद्या देवी कही गई है कि अगर हमारे ऊपर, क्योंकि ये शरीर परम धाम के नहीं है, जितने मोमन हैं किसी का भी शरीर परम धाम का नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान के दिव्य तन संकट हर पल हर एक के ऊपर शारीरिक कष्ट है। आज भी देखिए कितने संकट चल रहे हैं, लेकिन आज सुंदर साहब क्या करते हैं, अगर संकट आ गए हैं तो या तो धर्म छोड़ के हनुमान जी के पास चले जाएंगे या अपनी कुंडलियां दिखाते फिरेंगे। तो फिर उनको कैसे हम कह सकते हैं कि ये मोमन है? तो इसलिए हमें यकीन नहीं छोड़ना है। संकट के समय स्पेशल आप इनका कम से कम 11 बार इनका पाठ करना चाहिए। बालो गिरा के 6 प्रकरण है, 4-4 चौपाइयों के,
कम से कम 11 बार, 21 दिन तो कम से कम करिए, नहीं तो 40 दिन, क्योंकि 40 जूथ परम धाम के हैं। वही भाव लेके रतनपुरी में भी 40 दिन का शिविर लगा था एक बार, जो मेरे को ध्यान है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। इतनी वाणी सुनने के बाद भी हम अगर देवी देवताओं के पास जाएं तो ये हमें ब्रह्म आत्माओं को शोभा सुंदर साथ जी नहीं देता। इतना बिरहा लेकर इंद्रावती जी की आत्म ने इसको, जैसे ये 6 प्रकरण पूरे हुए उसी क्षण शांति हो गई उदयपुर में। तो सब सुंदर साथ मिलके चरण सिंह जी के साथ, बहुत धीरे भी नहीं, जैसे रूटीन में पढ़ते हैं, ये 6 प्रकरण सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, फिर इसका सूक्ष्म में अर्थ बताया जाएगा। पूरा तो एक एक शब्द का अर्थ लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सूक्ष्म में इसका भाव बाद में बताएंगे। पहले सब मिलके मूल मिलावे में ध्यान करिए अपने सदगुरु महाराज का, जिसका भी आप करते हैं उनका ध्यान कीजिए सुंदर साथ जी। और पूरा सरकार साहब, बड़े महाराज जी और मूल मिलावे का ध्यान करके ये प्रकरण सब पढ़ेंगे। और जो अब किताबें लेके नहीं बैठे हुए, कोई उठ के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। हाथ जोड़ लो, फिर राजक्षमा करो जिनको बालू बिरा के प्रकरण नहीं आते। हाँ जी। बोलो श्री चांदनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो बिरह रस धीनो रंग बिरह मार मार तो वासना रुदन करे जलधार। आपोल खावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती ताम सियो सिरदार। कलकली कामनी वदन मिल खाविया विषो मां परतियो हाहाकार। उदमादक पटान थी टाली ने माननी सवे मनावियो हार। पति भरता पलंग ठाए नियल गियो ने काई जारवंतियो बिना जार। पात्रियों क्यों सतिया में जय बागनिया रियो अंगदाग लगावन हार। चारे वा कर्म करा हका कामणी धामाए धरिया गले आधार। अबे तारो मोजल की मूर्ति कर गई श्रीमती महाराम श्री महामती मारा भरतार। हारे वाला रंग लाव्यो राम करो राव्यो जिसमें पर्वतों पारा रे पुकारे। मगरा माए रोए कहे कामणी तनी बिना हारे आकार। वेदना विखम रस लीदा अमे विरेतना हवे दिन थई कहीं बारंबार। सुपनमा दुख जना दया सया रासमा जागता दुख ने सेवाए लगार। दंतना लई तार लई तलफियो तमे दाओ भाव दिन दातार। कमाए नहीं कथने की कसनी लाखों चरण कटे चरण साधार। अबे हारिया हारिया कहूँ बाप केसली लाखों रोटियों करो निर्मल धार। श्री महामती महमूम मारा धनी मारे अर्ज रखे हाथी माँ उतार। हारे वाला बंद पड़िया पल हरिया तारे फंदड़े बंद बिना जाए बांधियो हार। अच्छे रोइए परिए परसाइए टूटे नहीं दिलार कतार। जहर चढ़ो हाथ पांव धक्कियो सर्वांग सालो कोई सके न उतारे। समरथ सुखाए साथ ने तकिने गुणवंता दारुड़ी जय चने चने विदेदार। मैं धके दावांदल दसो दिशा हवे वलन वासना होती निवार। हुक्म होती नजर करो निर्मल मूल मुग्धा की विरंती विसार। कल मोटे हमने अति क्षेत्रिया थया झांझरा ने सेवाए मारे। कहे श्री महामती मारा धनी कामना राखो रोटियो सुख जो न करार। मेरे झंपायंग जाप जलाओ सुख शीतल अमनाने कार। भला बली बली मन तुमने शील काम काम कराया करतार। गुण पसंद बस्ती अपनी इसने अंगना अंग था तो दे शिकार। प्रेम के भाई वासना धनी के मस्ते दीदी कटार। मायने माने जो पे जारे जोइए चारे दीदी तारी कंदकार। कलकली श्री महामती कहो कंसली
एवा सारे दो संग नाव नाधार, हारे वाला कार्य आप करता प्राद लगाई ना विकार, विमुक्ति दार जीविराला साधन मुख माय तयारे विकार, अनेक रामत गणी सुपने अग्रा फैले संसार, उगली आंख के मुक्ते हैं चले चारता जन्म दोरा खुदावार, सन्मुक्तम सु विरलतम तनो काने की दाता दी बाली अंगार, राई ताई एक आत्मा सैसु केम दाते लाग्या कार, विरहति बिछोड़ी मुक्ति कामित्मा है नित निस्वासा अमुते करतार, सुख बंधन सब क्योंकि सामरथ गए श्री महामती सुख दे देकार, हारे वाला अगिन उठे अंगे हमारे विमुख विमुख कमर कसी हथियार, स्वाद चढ़ा स्वाम द्रोही संग्राम में विकट बंका की गाय में आसाधार, उक्रम कसाव दूध कई कराविया अभी अपनी समाए बेसार, जागता दिन कहीं देखता हमने दिया घराने खराब कलखवार, बोल की सबने मैं तुझा समझू वंचित बुद्ध मोकरे अंकार, विमुख बातों मोटे मेरे मनता से मन से दुख जा बारे हजार, कहे श्री महामती को गाँव मोटे सही पर विमुख तो मेरे नर धाम मैं धनिय में ऊँचू केम जोईसू कौन से पौड़ा पड़ा तो मौजार, कौन से पौड़ा पड़ा तो मौजार। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साची, जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आए घबराना नहीं चाहिए। हम लाडलियां लाभूत की हैं, बिरहा के पाठ करो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जब हमारे हृदय में वाला जी के बिरहा का रस बहता है तो संसार का सारा दुख खत्म हो जाता है। बड़ी बिरहा की आग लगती है ना संसार, तो संसार के दुख खत्म हो जाते हैं। अब देखिए इंद्रावती जी की आत्म जब बिरहा में थी, हफ्से में भाई भी साथ थे, कितना बिरहा लिया। आठों जाम बिरहनी सांस लियो हो को, पत्थर काले डेगोते सो भी हुए टूक टूक। और बिरहा का रिजल्ट क्या निकला? धाम धनी ने साक्षात उनको दर्शन दिए। कितनी बड़ी बात है। और सदगुरु देवचंद जी का देख लो, भले राज्य नहीं मिले 40 साल तक, लेकिन दिल में कितना बिरहा था। पिया मैं तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। उन्होंने कोई पूरी जिंदगी काम नहीं किया। माता पिता से कितनी बातें सुनते थे, पत्नी से भी सुननी पड़ती होंगी। घर में गरीबी भी आ गई अंत समय में, क्योंकि पिताजी बहुत बूढ़े हो गए। उनको कोई फिक्र ही नहीं है, एक मस्ती चढ़ी है पियर के नाम की। तो इसलिए जब ये बिरहा आता ना, तो सारे कष्ट अपने आप भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। एता सुख तेरे बिरहा में तो कौन सुख होसी बिहार। अगर आज बिरहा में हमें इतना आनंद आ रहा है, तो बताइए जब मिलन होगा तो कितना सुख मिलेगा। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। जब राज्य मिल जाए तो बताइए फिर बाकी क्या रह गया, फिर तो और कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए हमारे दिल में दर्द होना चाहिए, पूरा बिरहा होना चाहिए। बिरहा से ही धनी का मिलन है। हम सोचते रहे ना कि भी बिना हमें तो बिरहा नहीं लेना, भी जिनको नहीं लेना, जो वाणी कह रही है उसके अनुसार हमें चलना होगा, तभी हमारा धनी के साथ मिलन है। और संकट तभी हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र, धामधनी ने स्पष्ट कहा है। अब ये इनका सूक्ष्म में अर्थ समझ लीजिए। पहले प्रकरण का है कि इतने बिरहा में रहते हुए हम हर पल आपकी याद में आंसू बहा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी जुदाई ने हमें यहाँ पर बहुत दुख दिए,
क्योंकि आप अपनी पहचान करा के हमसे अलग हो गए। प्राणधार सुंदर साथ जी, एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति के बिना नहीं रह सकती, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। हम ही ऐसी अभागे नार हैं जो आज अपने पति के बिना बड़ी राजी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करा रहे हैं। दूसरा प्रकरण है, माया ने रुलाया, पर्वतों में जाके बिलख बिलख के रोए। हमारी इन भूलों को सुंदर साथ जी माफ करो, क्योंकि इस माया ने हमें असहनीय दुख दिए, ना सहने वाले दुखों का भी हमने सहन किया है। पहले तो आगे चौपाई कह रही है, सुपन माँ दुख से आ घना रास माँ। 52 दिन तो ब्रिज में दुख सहा, रास में भी अंतर ध्यान के समय दुख सहा, लेकिन अब जागनता दुख ना सहाय लगा। अब जागने के बाद हमसे ये दुख नहीं सहा जाता। सुंदर साथ जी, दांतों में तिनका दबा के, गले में कपड़ा डाल के हम आपसे गुनाह की माफी मांगते हैं। दंत तरुणा लई तार नहीं, तल्फियो तमें बाहूं दाहूं दीन ततार। हमारे इसलिए गुनाह को माफी दो। और हम कह रहे हैं, हारिया हारिया, इंद्रावती जी कह रही हैं, हारिया हारिया कहूं बार खेट ली। जितनी बारी आपने कहना हम हार गए, हार गए, हार गए। आरे अर्ज रखे आंसी में उतार। हमारी इस अर्जी को हे धाम दुल्हा रद्दी की टोकरी में मत फेंकना। ये इंद्रावती जी 12,000 सुंदर साथ की तरफ से अर्जी कर रही हैं धामधनी के चरणों में। इस बात को समझना है। और फिर क्या कह रहे हैं, जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकते हो। हमारे रोम रोम में माया का जहर है। और अगर किसी के तन में जो है भूत आ जाए ना, तो उसको ओझा को बुला के भूत को निकलवाते हैं दुनिया वाले। ये इसमें लिखा हो ना, गारुड़ी, तो गारुड़ी ये गुजराती का शब्द है। तो इसलिए आप तो समर्थ हैं, ओझावान है। हमारे रोम रोम में जो जहर है, समर्थ तरह से ओझावान बन के इस दुखों को आप हमारे दूर करिए वाला जी। छल मोटे अमने अति छेड़या, इस माया ने हमारा हृदय बहुत छलनी कर दिया। थया हया झांझरा ना सहवाए मार। हे धामधनी, इतने दुख सह लिए, अब ये सहन नहीं होते हैं। ये इसका अर्थ आ जाता है, छल मोटे हमने अति क्षेत्र, हमारा हृदय छलनी हो गया। थया हया झांझरा ना सहवाए मार, अब हमसे और कष्ट नहीं सहे जा सकते। और फिर कह रही हैं, गुण पक इंद्री बस करी अबलीस ने। इसलिए सुंदर साथ जी, धामधनी ने हम सबको अजा झील और अबलीस की बात बताई थी। देखिए यहाँ पर भी वही बातें आ रही हैं। गुण पक इंद्री किसने कर ली? अबलीस ने। और हमारे अंगों को धिक्कार है। ऊपर से तो हम ब्रह्ममुनि बनते हैं, और वास्तव में हमें अभी तक आपके स्वरूप की पहचान नहीं हुई है। इसकी खुलासा में भी बहुत अच्छी छपाई है। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत रहा ब्रह्म की बान के, सब विष्णु बतावत। और फिर हमने तो सोचा था, बैठे तो हम आपके चरणों में ही है मूल मिला रहे। हमने सोचा कि जैसे आप परम धाम में हमें खेल खिलाते हो, ऐसे यहाँ भी कोई खेल होगा। यहाँ आके पता चला कि ये तो छल कपट का भ्रम है। सन्मुख तुमसे बिरहा रस तम दोनों, काना कीदा वाली अंगार। और फिर हमने आपसे युद्ध कर लिया, और हर तरह से आपके साथ लड़ाई करते हैं आज भी। जागने के बाद भी कुकर्म कसाब युद्ध कई करा दिया। पलीत अबलीस अम माहे बेसार, हमारे अंदर बैठ के अबलीस गलत काम कराता है। लेकिन अब हमने अबलीस के साथ लड़ाई सिर्फ मोमनों ने करनी है। सुंदर साथ जी, इसलिए आपको कहा सनंद में, आप सनंद पढ़ो दोजक की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मोमनों ने ही इनसे पार उतरना है।
इसलिए हमें किसी बात से घबराना नहीं है। ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें हमें प्रेम से इस रास्ते को पार करना है। ये डगर कितनी भी मुश्किल है, लेकिन धनी का सहारा लेने पर इससे आसान रास्ता भी सुंदर साथी और कोई नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सूक्ष्म में जो धामधनी ने कहलवाया आपके सामने ये रख दिया, फिर अगर समय लगेगा तो एक एक शब्द का अर्थ आपके आगे रखा जाएगा। हाँ जी। तब ही पहुंची हक को हुई मेरू पर इस्लाम। तभी पहुंची हकूक। आगे जाके क्या कह दिया, तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। हमारी तहकीक अरज धनी के चरणों में पहुंचती है, हमारा दिल निर्मल नहीं होता। हम अर्जी करते हैं तो राज्य पे दोष देते हैं, हमने तो भाई दिल निर्मल करके अर्जी की है। राज्य से कोई छिपा थोड़ी है, धनी ना जाए किनको धूते हो, इसलिए धनी के ऊपर दोष देना बेकार है। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इस समय इब्राहिम जो मौलवी था, सबसे बड़ा काजी था वहां का, मंदसौर का, तो वो आया दर्शन करने। तो लालदास जी ने उससे जब सत्संग किया तो लालदास जी ने शिरजी साहब को कहा, इसके पास ज्ञान ज्यादा है, इसको कहो कि भी है ना हमें इसका उर्दू में टीका करके दे। क्योंकि देखो जैसे हमारी चौपैया हैं सुंदर साथ जी, चौपाइयों का तो उसी टाइम हिंदी में टीका सरकार साहब ने कर दिया, लेकिन उस समय क्या था, आज से 400 साल पहले उर्दू का रिवाज ज्यादा था, सुंदर साहब भी ज्यादातर उर्दू पढ़ते थे। तो इसलिए वो जो उर्दू की आयतें थी तो उनका अर्थ अगर उर्दू में ही हो जाए तो सबको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए शिरजी साहब ने लालदास जी को कहा, इसको लालच दो, क्योंकि परिवार वाला है, बाल बच्चे वाला है, लालच दोगे तो ये फौरन तुम्हारा काम कर देगा। तो वो लालच में आ गए इब्राहिम, और उन्होंने आकर के ये सारा काम शुरू कर दिया। जितनी आयतें थी उनका उर्दू में ही टीका होना शुरू हो गया। इनमें के टिके आए थे श्री जी सुनी कान। अब सुनते ही सुख उपजिया, या में बात हमारी सब उस समय बड़े खुश हो गए, अरे इसमें तो सारी बातें हमारी है। जब उसने थोड़ा सा अर्थ बताया सुंदर साथ जी, अब प्रातः को फिर वो आ गया लालच में इब्राहिम। शुरू हुआ सिपारा 16वां सिपारा शुरू हो गया। अब दो जूझ उतराए, उसमें दो ही हल्का सा ही थोड़ा वर्णन हुआ तो राजी के दिल में तमन्ना और बढ़ गई, श्री राज के दिल में, इससे तो सारा ही टीका करवा लेना चाहिए। एक ठौर रात को बंगले उतारत है कुरान, लाल इब्राहिम बैठक राज पासे ओढ़े सुने कान। बड़े ध्यान से इब्राहिम लिखाते जाते हैं और लालदास जी लिखते जाते हैं, और श्री राज भी एक पल सोते नहीं है, संध्या के समय बैठते हैं और सुबह तक ये काम चलता रहता है। और श्री राज बड़े ध्यान से सुनते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। उतरावते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने, ये तो कोई रावसी अनपढ़ है, इसने गलत लिखा है। श्री जी ने कहा, शुकन मत फेरो, ये तुमने क्या कहा, दोबारा सुनाओ मेरे को। तब क्या इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कान, जो सुन्नी मुसलमान होंगे, मतलब हमारे लिए ये बात कही गई है, जो खासल खास मोमन होंगे उनकी दुनिया की अर्जी कबूल नहीं होगी। लेकिन अभी अर्जी कबूल होगी ना, पहले राजी ने सुनी क्या नहीं सुनी, वो 1100 साल पहले की बात थी। तभी तो कहा फिर के मैं अच्छी आयतें ला रहा हूँ। तो हमें विचार करना है, जो एक एक शब्द को अगर हम वाणी मंथन करेंगे सुंदर साथ जी, तभी ये बात समझ आएगी। खिलवत में भी लिखा है ना, तहकीक अर्ज पहुंचते है जो भेजिए पाक दिल है, और राजी फौरन सबकी अर्जी सुनती है। इसलिए सुंदर सा घबराना नहीं कि राजी अर्जी नहीं सुनते, लेकिन वैसे भी इसका दूसरी तरफ भी लोगे तो एक पति अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखेगा,
उसको नहीं पता इसको क्या तकलीफ है। वो बिना कहे ही हमारे सारे दुख दूर करने वाले हर तरह से समर्थ हैं सुंदर साथ जी। फिर कहा, और भाई सुकन को समझत नहीं तुम इन शब्दों को नहीं समझोगे, इसलिए कोई भी शब्द हेरा फेरी का नहीं करना। एक चबूतरे पर बैठे पढ़ते रहे श्री राज, सारी बातों को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब कहा कि ये सारी खुशखबरी सुंदर साथ को लिख दो। लालदास जी, श्री जी साहब ने लालदास जी को कहा, और संध्या को बैठते हैं, अरुण उदय तक बैठते हैं। इब्राहिम प्रातः अपने घर जाते हैं और लालदास जी अपना दातुन कुल्ला करके दोबारा बैठने के लिए तैयार होते हैं। 16, 17, 18, 19 और उसके बाद 30वां सपारा 36वीं सूरत शुरू हो गई। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सारे सुपारों का टीका होता गया। इब्राहिम के दिल में अब शैतान आ गया, दज्जाल बैठ गया। उसने कहा, ये तफसीर मेरे को दे दो। मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर में, अपने घर ले जाऊंगा। अगर नहीं दोगे तो सब मुसलमानों को बुला के किताब ले लूंगा, सब में जाके मैं शोर मचा दूंगा। अब यहाँ पर श्री जी साहब उदास हो जाते हैं। किताब तो उसको नहीं दी, लालदास जी को इशारा किया, अंदर रखा दी गई किताब। आगे भी आपको बताया था, पूरी बीतक में श्री जी साहब सिर्फ 2 बार उदास हुए हैं। एक तो महामंगलपुरी धाम सूरत में, जब बिहारी जी ने कहा कि मैंने तुम्हें धर्म से निकाल दिया, और दूसरा इस समय जब इब्राहिम ने इतना डर दिखाया मुसलमानों का, तो उस समय उदास है। तो मोहब्बत खां पठान पूरा यकीन वाला था और पूरे मंदसौर का जो है प्रधान था। वो आया, कहने लगा, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, आप क्यों उदास हैं? उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे इब्राहिम ने किया है। मोटा डंडा मुत का कंधे पे रख के इब्राहिम के घर चला गया। कहता है, इसको मैं पूरे मंदसौर में जान से मार दूंगा। उसकी बीवी ने पहले तो नहीं बताया, जब गाली दे के पठान ने बात की तो उसने कहा निकाह पढ़ाने गए हैं। अब वहां चला गया पठान, और जब इब्राहिम आया बाहर, कहता मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, इतना मेरे पे शोर क्यों कर रहे हो? कहता 4 दिन पहले तूने क्या कहा था? ये मेरे मुरब्बी हैं और मैं इनका गुलाम हूँ, मैं अभी तेरे को मार डालूंगा। वो चरणों पे गिर गया इब्राहिम, कहने लगा, मैं माफी तुम्हें नहीं दूंगा। जाए कदमों लाग उनके, जाए राजी करो मोमिन, उनके कदमों लाग और उनको माफी दे, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया। सुंदर साहब जी 1 सेकंड। और श्री जी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। अब डर के मारे आ गया ना। नूर मोहम्मद पहले ही कटारी लेके बैठा था कि जैसे ये आए तो मैं कटारी मार के इसको खत्म ही कर दूंगा इब्राहिम को। लेकिन श्री जी का ऐसा आदेश था, किसी को भी कुछ कहना नहीं है, तो इसलिए कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए। तो श्री जी का आदेश है, वही हमें आज करना है। कोई हमारा बुरा करे, इसलिए सुंदर साथ जी वालो बिरा का, किसी के बुरे के लिए मत करना, नहीं तो आपकी अर्जी कभी कबूल नहीं होगी, उल्टा तुम्हारे ऊपर अड़चने ज्यादा आएंगी। इसलिए हर एक बात को समझिए। पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, इनका हुक्म नहीं। नूर मोहम्मद ने ये बात कही। अब कहा, तेरे को माफी तब मिलेगी, एक एक सुंदर साथ के चरण पकड़ के इनसे माफी मांग। तो इब्राहिम ने एक एक सुंदर साथ के चरण पकड़े, माफी मांगी, लेकिन उसके हृदय में पूरा ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ था सुंदर साथ जी। और इधर से उसके भाई ने, इब्राहिम के भाई ने आके 5वां सुपारा उतारा। लेकिन अब यहाँ जब जाके उसने कहा
क्योंकि पूरा बहुत बड़ा मौलवी था, तो सब सिपा सलारों ने उसकी बात माननी थी। कहा भी ये हिंदू वैरागी कुरान पढ़ रहे हैं, अगर इसी समय तुमने एक्शन ना लिया तो मैं ऊपर तक खबर करूंगा। अब इधर से श्री जी को ये बात पता लग गई, उन्होंने अपनी मिहिर का कवच सब सुंदर साथ पे पहना दिया। कहा भाई एक गली में एक सुंदर साथ रहेगा। बड़े ध्यान से समझने की बात है, कोई आपस में मिलेगा नहीं, ना कोई किसी के घर जाके फालतू बात करेगा। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, बस इतना बोलना है सब। ये श्री जी साहब को क्या जरूरत थी अपनी अंगनाओं से भिक्षा मंगवाने की? विचार कीजिए, क्या सदगुरु देवचंद जी की तरह वो नहीं कर सकते थे आड़ी का लीला जब होती थी? विचार करो। और जब 1947 में पाकिस्तान बना था, सारा सुंदर सा शेरपुर आके रुका था। आता हुआ सामान तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जीमते हुए हजारों लोग नजर आते थे। तो क्या प्राणनाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी जिन्होंने ये कह दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए? तो क्या वो इतना काम नहीं कर सकते थे मोमनों के लिए? क्यों? ये नाक, ये इज्जत बहुत प्यारी है, आज भी हमें प्यारी है। हम डर के बारे में जो है कुछ करते नहीं कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोक लाज चली जाएगी। और लोक लाज का तो पहले ही जो है श्री जी ने खंडन कर दिए, लोक लाज मर्यादा छोड़ी। हर तरह से इस बात को समझिए कि इनके अंदर मैं पने की तनिक भर भी रखती खुशबू ना रह जाए। ये कितना बड़ा सिखापन आज हमारे लिए है। अब दोबारा वो हमसे भीख नहीं मंगवाएंगे प्राणनाथ जी, ना किसी के बाल मुंडवाएंगे। ये बीतक सुननी इसीलिए है, समझनी इसीलिए है, अपना अहंकार हम खत्म करें। पूरी वाणी में एक ही कुर्बानी मांगी है प्राणनाथ जी ने। श्री महामती के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की बार। मेरे को मिलना है, मैं को खत्म करो। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल पे यही है पर्दा। मेरे और तुम्हारे बीच यही मैं का पर्दा है। तुम अपने आप को ऊंचा बड़ा समझते हो, चार शब्द क्या सीख लिए, और देने वाला कौन है? और मेरे ही स्वरूप की पहचान नहीं करते, अपने आप को 108 1008 लिखते फिरते हो। तो मेरे स्वरूप की पहचान कौन कराएगा? मैंने तुम 12,000 की पहचान करा दी, मैंने तो अपने नाम के आगे नहीं लिखा श्री 1008 परम धाम के रहने वाले मूल मिलावे वाले प्राणनाथ। और तुम यहाँ क्या चार शब्द आगे अपने नाम 108 108 और 1008 से कम नहीं लिखते हो? सोचो, ये इसीलिए भी तक करी जाती है, हमें अक्कल आए, हमारे में गरीबी भाव आए, हमारे में रहनी आए सुंदर साथ जी, इसलिए भिक्षा मंगवाई जा रही है। और गलती से अगर कोई भिक्षुक दूसरे को मिल जाता है तो भिक्षुक जी प्रणाम, बस कुछ बात नहीं है। एक जगह मिलेंगे, 24 घंटे में एक बार भोजन खाएंगे। बट का पेड़ है, वहां पे एक समय फिक्स हो गया, सबको मेर का पाखर पहना दिया गया कि सामने भी कोई आए तो कोई पहचान नहीं सकता है। इसी तरह से नैनीताल की बात है, 5-6 सुंदर साथ सरकार साहब के साथ थे, वाणी मंथन चल रहा था, लेकिन दो जीव श्रेष्ठ सुंदर साथ हर समय सरकार साहब को हर एक बात में मीन मेख निकालना करना तंग करने लगे रहते थे। तो जब वो गए तो परम आदरणीय लता बहन, जो आज हमारी धर्म प्रचार का भी है और बहुत अच्छी मार्फत की बातें भी करती हैं, उन्होंने सरकार साहब को कहा, सरकार साहब ये देखो दोनों जने आ रहे हैं भाई, हमारे में भंग डालेंगे। सरकार साहब ने एक नजर उनके ऊपर डाली और ये बैठे हुए नजर नहीं आए, उन्होंने देखा ताला लगा हुआ। और फिर वो कहते हैं बाजार घूमते हैं, तो शाम के समय सारे सुंदर साथ सरकार के साथ गए बाजार, और वहां पर देखा
तो फिर सरकार ने नजर करी, पास से गुजर रहे हैं 10 बार। ये चरण सिंह भी बात जानते हैं, और प्राण आदरणीय लता बहन जी तो जानती। तो सुंदर साथ जी, ये राज्य की मेहर है, कोई नहीं पकड़ सका इतने सुंदर साथ को। कितनी संख्या बढ़ती जा रही है, विचार करो, कितनी पल पल मेहर राज्य बरसा रहे हैं। और अब यहाँ सारे भिक्षाम दे। अब बाई जो राज्य ने कहा मैं भी भीख मांगूंगी, सारा सुंदर साथ उनके चरणों में गिर गया, कहने लगा नहीं महारानी जी आप नहीं मांगेगी। रो पड़े सारे जने। सुंदर साथ जी दर्द भरी कहानी। तभी मेरे को तो भजन अभी बोलना मना है। दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सहा नहीं जाता। गला ठीक हो, बहुत दर्द भरा भजन है, ये बना हुआ है, कई बार हमने बोला है इसको, लेकिन अभी बोलूंगा तो फिर बाकी भी तक नहीं हो पाएगी, इसलिए राज्य कृपा से इतना ही स्वीकार कीजिए। अब बोलो चरण सिंह, आगे चलो। जोरी भर के लावही टुकड़े मांग के फिर सब अलग अलग गलियों से टुकड़े मांगकर लाते हैं। श्री राज आरोग्य हेत सो एक किनकी झोरी के। वो परम धाम के मालिक, देखिए ये दुनिया तुम्हारा दिया पाव ही, ये जो 14 तबक आज किसका दिया हुआ खा रहा है, विचार करो। और वो आज दो जहां के मालिक टुकड़े खा रहे हैं। अरे कोई परोंठे बना के नहीं देता, हमारे घर कोई भिखारी आ जाए हम उसको क्या देते हैं, अब तो कई लोग तो दुकार ही देते हैं, देंगे तो सुबह का पड़ा है रात का पड़ा है वो टुकड़े, और फिर वो पूछते हैं भाई ये किसके टुकड़े हैं, तो खुशी खुशी सारे बोलते हैं। लालदास जी खड़े हो जाते हैं, शर्म नहीं, क्योंकि अब वो सब कुछ सब नरम हो गए हैं। कहते हैं जी ये मेरी झोली के हैं, और दूसरे से पूछते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं सुंदर साथ कि ये मेरी झोली के हैं। किसी के दिल में ये नहीं है कि अरे हम तो इतने बड़े बड़े घरों से थे, इन्होंने हमारे को भिखारी बना दिया, सिर मुंडवा दिया। ये सारा विरोध इन सुंदर साथ के दिल से खत्म हो चुका है। इसी तरह से आज हमें इनकी रहनी को देख के अपनी रहनी बनानी है। राजी होवे किन पर बातें हंस करें बनाए। सब हंस हंस के देखो, कितना दर्द भरा जीवन है, फिर भी मुस्कुराहट चेहरे पे है। हमारे होती है, थोड़ा सा मुसीबत आए बस रोना धोना शुरू। सीख लीजिए, हम मोमन कहते हैं अपने आप को, एक ये भी मोमन है। अब ऐसे हुआ ना, जब जयराम भाई के घर थे, लोगों ने कितनी बातें बनाई जब तेज कुंवरी जी चले, लो जी अक्षरातीत समझते हैं, एक पत्नी की तो रक्षा कर नहीं सके। ये दुनिया की जो जबान है ना, ये किसी तरह से जीने नहीं देते। लेकिन हम अगर आशिक समझते हैं, कोई संकट आता है तो उसको समझना ही नहीं है ना ये संकट है, जब हम ये है ही नहीं ना, हम तो ये विजय नहीं है। ये परम धाम की अंगना मूल मिलावे में बैठी है, ये तो 7.5 मन की लकड़ी में कभी भी सबके तन चल जाए। कोई है जिसका रहेगा, अखंड है किसी का तन, बताइए। विचार करो और उस तरह से जीने का ढंग सीखो। मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए। अब सुंदर साथ भी बड़े खुश हैं, और धामधनी कह रहे हैं मैं तुम्हें अजमा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर इतना भी रंचक क्लेश मात्र भी माया ना रह जाए। क्योंकि आगे पन्ना जी जाके 11 साल लगातार चर्चनी चितवनी में लगाना है। जाको लेता मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत माहे बूद। सबकी रहनी बराबर करके, ताकि इनको युगल स्वरूप के दर्शन हर पल होते रहे। तभी वो सुंदर साथ राज्य के हर पल दर्शन करते रहे। इतनी रहनी करने के बाद
मोमिन राजी होए के बातें करें खुश दिल। खुशी होकर देखो, खुश दिल होकर, रोते हुए नहीं मर गए, मरा दिया, मार दिया, राजी ने मार दिया ना, ये तो मतलब ही नहीं। खुश दिल होकर के राजी हो रहे हैं सब। ये दिन हम कप्पा वहीं रहे एक दूजे हिल मिल। सब हिल मिल के रह रहे हैं। अब बाईजुराज ने दाल बनाई है, फिर श्री जी साहब ने आदेश दिया, जब सब उनके चरणों में गिरे ना, तो बाईजुराज को कहा आप सबके लिए दाल बनाओ। तो टुकड़े ले आते हैं, तो टुकड़े भी बाईजुराज अलग अलग करके, जो थोड़ी ज्यादा उम्र के हैं उनको नरम टुकड़े दिए, और फिर इस तरह से पूरे प्यार से सब 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। हम तो कितनी बारी खाते हैं बोलिए, फिर भी पेट भरता नहीं है हमारा। 8 महीने यहाँ भिक्षा मांगी, 8 महीने। चलिए आगे चलिए। एक दूजे को से वहीं हर बात कर चित। अब वो दिल से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटी उम्र का है, मैं इसके चरण क्यों दबाऊं। एक दूसरे के सब चरण दबा रहे हैं। भाई तुम ज्यादा थक गए होगे, सेवा भाव हर तरह से यहाँ पर। अंतिम परीक्षा मोमनों की है। हेत करे मिनो मिने कहूँ सकना बैठे ईत। सारे शक खत्म हो गए, बड़ा प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ गया। मुकंदास को इत थे भेजे भाव सिंह पास। उदयपुर से जब चले थे और पूरनमल के गांव पहुंचने वाले थे, वहां से भाव सिंह के साथ 3 सुंदर साथ को और भेजा था कि भी औरंगाबाद जाओ और राजा भाव सिंह के पास देखो जिंदा है, तो अगर वो कुछ बातें समझता है तो हमें चिट्ठी लिखना, हम वहां पर आकर के बात करेंगे। मुकंदास जाए पहुंचे भाव सिंह सो किया मिलाप। मुकुंददास जी ने भाव सिंह से मिलाप किया। चर्चा उनसो रस पड़ी उन कबूल किया आप। चर्चा सुनी तो वो मान गए, श्री जी साहिब को बुलाओ। 8 महीने इत रहे हुआ हुक्म परवरदिगार। अब 8 महीने यहाँ रहे और फिर हुक्म हो गया धामधनी का कि यहाँ से चलो। तो फिर यहाँ से अब चलते हैं। अब सुंदर साथ जी उज्जैन की बीतक होगी, जिसको अवंतिकापुरी कहा गया है, क्योंकि अब जब कुंभ का मेला हो गया ना हरिद्वार का, या तो यहाँ होता है या प्रयागराज होता है, उसके बाद छोटी कुंभ भी होती है, वो उज्जैन में, जिसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इस तरह से यहाँ वाणी कीर्तन भी उतरेगा। आज बधाई ब्रिज घर घर हुए, प्रगटे श्री नंद कुमार। और सारे जितने हरिद्वार के अंदर सुंदर साथ जी साधु महात्मा थे, जिनको पता था यही विद्या विनत बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, सारे साधु जन यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और रोज सेठों के घर 28 दिन सुबह शाम भंडारे ही भंडारे चलते हैं। जो 8 महीने भिक्षा मंगाई है, 28 दिन पूरी सुंदर साथ को हर तरह से अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे भोजन कराए जाते हैं। बादों सुधी छठ को रहे धनबाई के घर। धन भाई के घर अपने घर ले गए, भाई भगवान चौधरी ईमान लाया इन पर। और भगवान चौधरी ने भी अपने घर में फेरा डलवाया, और सारे घर घर बधाइयां, घर घर खुशियां, घर घर बधाइयां शुरू हो गई और सबकी सेवा हो रही है। लाल जी उत्सव किया पधराए श्री राज। और इसी तरह से लालजी भाई ने भी उत्सव किया, अपने घर श्री राज की पधरावनी करी। कांजी के घर दी रसोई इन। फिर कांजी ने भी अपने घर बुला के सबको रसोई दी है। जीवनी के घरों पधराए श्री राज। सुंदर साथ जी, बस इसमें और कोई ज्यादा बात समझाने की नहीं है। जीवली के घर, धन जी के घरों, सबके घर रसोइयां चल रही हैं। और बाल बाई ने रसोई करी, भूदर फूल बाई ने रसोइयां करी, खूब सब जने वाणी गायन भजन कीर्तन और सब आनंद मंगल चल रहा है। कांजी ने अपने घर पधराया, मोहन के घरों गए, ये सब और साहूकारों के बहुत 23 दिन यहाँ रहे।
फिर नौलई आ गए हैं, फिर वहां एक दिन रह के बुरहानपुर गए, फिर औरंगाबाद भाव सिंह के घर गए हैं। अब भाव सिंह के घर समय देख लो भाई कितना हुआ है। समय हो गया साहब। हाँ जी वर्षा बहन, समय हो गया या अभी और आगे चलना है? हेलो। ए उज्जैन की बीतक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी गुजरक, बात बड़ी गुजरक। बोलो श्री चाननाथ